ये काफिला नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला बीजेपी मुख्यालय की तरफ आता हुआ, और बीजेपी मुख्यालय से आज जब पीएम मोदी महाराष्ट्र की इस प्रचंड जीत पर अपनी बात रखेंगे तो उसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है। बीजेपी समर्थक वहां पर मौजूद हैं, और ये जोश, ये उत्साह इसलिए खास है क्योंकि महाराष्ट्र वो राज्य जहां पर यह माना जा रहा था कि दो पार्टी एनसीपी और शिवसेना दो भागों में टूट चुकी है और बीजेपी कांग्रेस में मुकाबला है, यानी कई क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन इंडिया और एनडीए दोनों दलों ने बनाया था। तो ऐसे में जनता का झुकाव किस तरफ होगा यह दिलचस्प था, लेकिन इतनी बड़ी जीत मिलेगी इसका अंदाजा शायद ही किसी ने लगाया होगा। लेकिन यही कहा जाता है कि राजनीति और क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं और सब कुछ संभव हो जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय में दाखिल होते हुए वहां पर कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहां पर उनका स्वागत किया जाएगा। आज महाराष्ट्र में हुई प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी कार्यकर्ताओं के साथ अपनी बात रखेंगे और इस जीत को कार्यकर्ताओं को समर्पित करेंगे, क्योंकि ये जीत है उस मेहनत की जिस मेहनत में तमाम बीजेपी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अपना पसीना बहाया। महाराष्ट्र का चुनाव बेहद दिलचस्प था। 288 विधानसभा वाला देश के बड़े राज्यों में शामिल महाराष्ट्र, जहां पर चुनाव हुए और बीजेपी गठबंधन ने 288 में से 236 सीटें जीत का इतिहास रच दिया। ये देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये गर्मजोशी से स्वागत होता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया है। पीएम मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत में आप देख रहे हैं कि खुशी और ये जोश ये बरकरार है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जिनका जलवा कायम है, और मोदी ने लगातार इस चुनाव प्रचार में एक बड़ी बात कही और उस बात को जनता ने शिरोधार्य लिया। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, ये बहुत बड़ी बात इस जनता ने चुनाव में अपने दिमाग में रखा और इसको लेकर चुनाव में मतदान किया। बीजेपी और गठबंधन जो बीजेपी की साथी पार्टी है शिवसेना और एनसीपी, उसको सपोर्ट किया, और उसका नतीजा है कि आंकड़ा जो टैली में आप देख पा रहे हैं, 288 में से 236 सीट जीतना, ये ऐतिहासिक रिजल्ट है। और प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। बीजेपी कार्यालय में पीएम मोदी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया जा रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सितारों की आतिशबाजी, ये उत्साह, ये उमंग, ये खुशी और ये जोश, ये सब जीत का वो प्रतीक है जिस जीत ने आज बीजेपी को एक और नई ऊर्जा, एक और नई ताकत दी है। महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रचंड जीत ये बताता है कि लोकसभा चुनाव में जहां अप्रत्याशित रिजल्ट बीजेपी के लिए रहे थे, और खासतौर से महाराष्ट्र से भी झटका लगा था बीजेपी को। 30 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती थी और सिर्फ 17 सीटें बीजेपी ने जीती थी। लेकिन अब वही बीजेपी 236 सीट जीतकर विधानसभा चुनाव में जब इतिहास रच चुकी है, तो अपने आप में बहुत बड़ी खुशी हो जाती है, बहुत बड़ा जश्न मनाने का मौका मिलता है। और उसी जश्न में, उसी जीत की खुशी में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीधे राजधानी दिल्ली से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है, और इसके बाद अब से कुछ ही देर में संबोधित भी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। ये तस्वीर बेहद खास है, और ये तस्वीर आप देखिए, महिलाएं हों, पुरुष हों, हर वर्ग के बीजेपी सपोर्टर्स यहां पर मौजूद हैं, बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं। और अब जब उनका स्वागत हो रहा है तो बेहद उत्साह के साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता एकटक लगाए पीएम मोदी को देख रहे हैं, और पीएम मोदी जब यहां से संबोधित करेंगे तो उसकी गूंज बीजेपी के हर उस कार्यकर्ता तक पहुंचेगी जो चुनाव में बीजेपी के लिए पसीना बहाता है, मेहनत करता है, बूथ पर काम करता है। सदस्यता अभियान बीजेपी ने चलाया चुनाव से पहले, और अब पीएम मोदी यहां पर मौजूद हैं, तो वहां पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं।
और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का, एक बार फिर से ऊर्जावान करने का काम करेंगे पीएम मोदी, क्योंकि चुनाव महाराष्ट्र में खत्म हुए हैं और आने वाले समय में दिल्ली में भी चुनाव होने हैं फरवरी में, तो उसको लेकर अब कार्यकर्ता फिर से जुटेंगे। तो चुनाव दर चुनाव में बीजेपी को जो जीत मिलती है, उस जीत पर पीएम मोदी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर इतिहास रचा है बीजेपी ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में। झारखंड में हालांकि बीजेपी को वो सफलता नहीं मिली जिसका वो अनुमान लेकर चल रही थी, और झारखंड में बीजेपी गठबंधन को सिर्फ 24 सीट मिली, लेकिन महाराष्ट्र की बड़ी जीत ने बहुत बड़ा अवसर दिया है बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को इस जीत का जश्न मनाने के लिए। और इसी जीत के जश्न में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं मंच पर। कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है पीएम मोदी का यहां पर। विश्व के एकमात्र नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे मध्य में आ चुके हैं। आप सबका स्वागत स्वीकार करते हुए, आपको स्वागत का अभिनंदन देते हुए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आ चुके हैं। ऊपर आपका स्वागत स्वीकार भी कर रहे हैं, आपका अभिनंदन भी कर रहे हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए वहां बैठे सैकड़ों कार्यकर्ता, उनको हमारे मध्य में और ये खुशी, ये उत्साह, ये जीत की है। और हर जगह बीजेपी के जीत भले ही महाराष्ट्र में मिली हो, लेकिन हर जगह जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं या बीजेपी के नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं, उन सभी ने इस जीत पर खुशियां मनाई हैं, पटाखे फोड़े हैं, जलेबी बनाई है, लड्डू बांटे हैं, और देवेंद्र फडणवीस जलेबी बनाते हुए भी नजर आए थे। सब तालियां बजाकर अभिनंदन करेंगे, मोदी जी का स्वागत करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री, विश्व के एकमात्र नेता परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे मध्य में आपका स्वागत स्वीकार करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए, हम भाग्यशाली है कि हमें ऐसा नेतृत्व मिला। आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय मोदी जी, मोदी 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 हमारा नेता कैसा हो। तो प्रधानमंत्री मोदी मंच पर मौजूद हैं, साथ में मौजूद है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह। ये तस्वीर जो हर चुनाव के बाद बीजेपी की जीत की एक इबारत लिखने वाली तस्वीर हो गई है, और हम देखते हैं कि लगातार चुनावों में मिलती जीत बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भरती है। और अब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय में मौजूद इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। मोदी जी का अभिनंदन करते हुए पुष्पमाला का ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे आप सब उनका। तो पुष्पमाला पहनाकर जीत का हार प्रधानमंत्री मोदी के गले में डालते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ में मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो ये तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि महाराष्ट्र में जीत जो मिली है, उस जीत के लिए कई लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे थे, तमाम राजनीतिक पंडित की इतनी बड़ी विशाल जीत मिलेगी। इससे पहले हरियाणा चुनाव में जीत मिली, तो बीजेपी और उसकी रणनीति लगातार सफलता के सीढ़ियां चढ़ती हुई, और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंच से संबोधित कर रहे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो। मोदी है तो, मोदी है तो। आज के इस विजय श्री के आभार कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री
श्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित भाई शाह जी और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी और करोड़ों लोग जो इस समय डिजिटल दुनिया के माध्यम से जुड़े हैं, आप सबकी ओर से आज के इस आभार कार्यक्रम में और विजयश्री के कार्यक्रम में मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, ये ऐतिहासिक दिन, ये विशेष दिन जो आज भारत की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने और विभिन्न राज्यों के उपचुनाव ने जो संदेश दिया है, वह निश्चित रूप में जिस कार्य को, जिस साधना को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों की सेवा करने का संकल्प उठाया, उस पर फिर से एक बार जनता ने मुहर लगा दी है। इसके लिए विशेष करके महाराष्ट्र की जनता, विभिन्न राज्यों में उपचुनाव की जनता और झारखंड की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, जब मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहा हूं और आज सवेरे जब नतीजे आने शुरू हुए, तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कल ही प्रधानमंत्री जी अपने 5 दिन की यात्रा में नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना से होकर के आए हैं और दुनिया में, देश में, दुनिया में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी छाप छोड़ी। और आप सबको जानकर यह खुशी होगी कि नाइजीरिया ने और गयाना ने आदरणीय मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान के साथ उनको सम्मानित किया है। ये हम सब के लिए गर्व की घड़ी है, गर्व का पल है, जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि और भारत की छवि को जो मोदी जी ने दुनिया में पहुंचाया है, उसको दुनिया ने भी माना है और उसको सराहा है। मित्रों, ये जो जीत पिछले आज के दिन महाराष्ट्र में मिली, उपचुनाव में मिली और पिछले दिनों जो हरियाणा में मिली, उसने ये तय कर दिया कि जिस बात को प्रधानमंत्री जी ने रखा, विकासवाद, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनको मुख्य धारा में शामिल करके आगे देश को ले जाना है, इस पर फिर से जनता ने मुहर लगा दी है। ये भी हमको ध्यान में रखना। प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, सीधे आपको वो बातचीत सुनाते हैं, संबोधन सुनाते हैं। जय भवानी, जय भवानी। आज हम यहां पर एक और ऐतिहासिक महाविजय का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है।
महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है। और साथियों, आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। विभाजनकारी ताकतें हारी है। आज नेगेटिव पॉलिटिक्स की पराजय हुई है। आज परिवारवाद की हार हुई है। आज महाराष्ट्र ने विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत किया है। मैं देश भर के भाजपा के, एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। मैं श्री एकनाथ शिंदे जी, मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस जी, भाई अजीत पवार जी, उन सब की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। साथियों, आज देश के अनेक राज्यों में उपचुनावों के भी नतीजे आए हैं। नड्डा जी ने विस्तार से बताया है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। लोकसभा की भी हमारी एक सीट और बढ़ गई है। यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान ने भाजपा को जमकर समर्थन दिया है। असम के लोगों ने भाजपा पर फिर एक बार भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश में भी हमें सफलता मिली है। बिहार में भी एनडीए का समर्थन बढ़ा है। ये दिखाता है कि देश अब सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। मैं महाराष्ट्र के मतदाताओं का, हमारे युवाओं का, विशेषकर माताओं बहनों का, हमारे किसान भाई बहनों का, देश की जनता का आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, मैं झारखंड की जनता को भी नमन करता हूं। झारखंड के तेज विकास के लिए हम अब और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे और इसमें भाजपा का एक एक कार्यकर्ता अपना हर प्रयास करेगा। साथियों, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या
महाराष्ट्र ने आज दाखवून दिले तुष्टीकरणाचा सामना कसा करायचा. छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहूजी महाराज, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबासाहेब आंबेडकर, वीर सावरकर, बाळासाहेब ठाकरे, ऐसे महान व्यक्तित्वों की धरती ने इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. और साथियों, बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी भी प्री पोल अलायंस के लिए ये सबसे बड़ी जीत है 50 साल के बाद. और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं. ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा के नेतृत्व में किसी गठबंधन को लगातार महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दिए हैं, विजयी बनाया है. और ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. साथियों, ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक है. ये भाजपा के गवर्नेंस मॉडल पर मुहर है. अकेले भाजपा को ही कांग्रेस और उसके सभी सहयोगियों से कहीं अधिक सीटें महाराष्ट्र के लोगों ने दी है. ये दिखाता है कि जब सुशासन की बात आती है तो देश सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर और एनडीए पर भरोसा करता है. साथियों, एक और बात है जो आपको और खुश कर देगी. महाराष्ट्र देश का छठा राज्य है जिसने भाजपा को लगातार 3 बार जनादेश दिया है. इससे पहले गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश में हम लगातार 3 बार जीत चुके हैं. और बिहार में भी एनडीए को 3 बार से ज्यादा बार लगातार जनादेश मिला है. और 60 साल के बाद आपने मुझे तीसरी बार मौका दिया, ये तो है ही है.
ये जनता का हमारे सुशासन के मॉडल पर विश्वास है और इस विश्वास को बनाए रखने में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। साथियों, मैं आज महाराष्ट्र की जनता जनार्दन का विशेष अभिनंदन करना चाहता हूं। लगातार तीसरी बार स्थिरता को चुनना ये महाराष्ट्र के लोगों की सूझबूझ को दिखाता है। हां, बीच में जैसा अभी नड्डा जी ने विस्तार से कहा था, कुछ लोगों ने धोखा करके अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र ने उनको नकार दिया है और उस पाप की सजा मौका मिलते ही दे दी है। साथियों, महाराष्ट्र इस देश के लिए एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन है। इसलिए महाराष्ट्र के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो विकसित भारत के लिए बहुत बड़ा आधार बनेगा। वो विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का आधार बनेगा। साथियों, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम, उन्होंने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी, एसटी, ओबीसी को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे। वो सोचते थे सब बिखर जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो सेफ है के भाव ने जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर लड़ाने वालों को सबक सिखाया है, सजा की है। आदिवासी भाई बहनों ने भी भाजपा एनडीए को वोट दिया। ओबीसी भाई बहनों ने भी भाजपा एनडीए को वोट दिया। मेरे दलित भाई बहनों ने भी भाजपा एनडीए को वोट दिया। समाज के हर वर्ग ने भाजपा एनडीए को वोट दिया। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के उस पूरे इकोसिस्टम की सोच पर करारा प्रहार है, जो समाज को बांटने का एजेंडा चला रहे थे। साथियों,
महाराष्ट्र ने एनडीए को इसलिए भी प्रचंड जनादेश दिया है क्योंकि हम विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चलते हैं। महाराष्ट्र की धरती पर इतनी विभूतियां जन्मी है। बीजेपी और मेरे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य पुरुष है। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज हमारी प्रेरणा है। हमने हमेशा बाबा साहब आंबेडकर, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, इनके सामाजिक न्याय के विचार को माना है। यही हमारे आचार में है, यही हमारे व्यवहार में है। साथियों, लोगों ने मराठी भाषा के प्रति भी हमारा प्रेम देखा है। कांग्रेस को वर्षों तक मराठी भाषा की सेवा का मौका मिला, लेकिन इन लोगों ने इसके लिए कुछ नहीं किया। हमारी सरकार ने मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। मातृभाषा का सम्मान, संस्कृतियों का सम्मान और इतिहास का सम्मान हमारे संस्कार में है, हमारे स्वभाव में है। और मैं तो हमेशा कहता हूं, मातृभाषा का सम्मान मतलब अपनी मां का सम्मान। और इसलिए मैंने विकसित भारत के निर्माण के लिए लाल किले की प्राचीर से पंच प्राणों की बात की। हमने इसमें विरासत पर गर्व को भी शामिल किया। जब भारत विकास भी और विरासत भी इसका संकल्प लेता है तो पूरी दुनिया इसे देखती है। आज विश्व हमारी संस्कृति का सम्मान करता है। क्यों? क्योंकि हम इसका सम्मान करते हैं। अब अगले 5 साल में महाराष्ट्र विकास भी विरासत भी के इसी मंत्र के साथ तेज गति से आगे बढ़ेगा। साथियों, इंडी वाले देश के बदले मिजाज को नहीं समझ पा रहे हैं। ये लोग सच्चाई को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। ये लोग आज भी भारत के सामान्य वोटर के विवेक को कम करके आंकते हैं। देश का वोटर, देश का मतदाता अस्थिरता नहीं चाहता। देश का वोटर नेशन फर्स्ट की भावना के साथ है। जो कुर्सी फर्स्ट का सपना देखते हैं उन्हें देश का वोटर पसंद नहीं करता।
साथियों, देश के हर राज्य का वोटर दूसरे राज्यों की सरकारों का आकलन भी करता है। वो देखता है कि जो एक राज्य में बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस दूसरे राज्य में कैसी है। महाराष्ट्र की जनता ने भी देखा कि कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल में कांग्रेस सरकारें कैसे जनता से विश्वासघात कर रही है। ये आपको पंजाब में भी देखने को मिलेगा। जो वादे महाराष्ट्र में किए गए, उनका हाल दूसरे राज्यों में क्या है। इसलिए कांग्रेस के पाखंड को जनता ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने जनता को गुमराह करने के, इसके लिए जो दूसरे राज्यों के अपने मुख्यमंत्री तक मैदान में उतारे, तब भी इनकी चाल सफल हो नहीं पाई। इनके ना तो झूठे वादे चले और ना ही खतरनाक एजेंडा चला। साथियों, आज महाराष्ट्र के जनादेश का एक और संदेश है। पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही संविधान चलेगा। वो संविधान है बाबा साहब आंबेडकर का संविधान, भारत का संविधान। जो भी सामने या पर्दे के पीछे देश में दो संविधान की बात करेगा, उसको देश पूरी तरह से नकार देगा। कांग्रेस और उसके साथियों ने जम्मू कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 की दीवार बनाने का प्रयास किया। वो संविधान का भी अपमान है। महाराष्ट्र ने उनको साफ साफ बता दिया कि ये नहीं चलेगा। अब दुनिया की कोई भी ताकत, और मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं, कान खोल के सुन लो, उनके साथियों को भी कहता हूं, अब दुनिया की कोई भी ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती। साथियों, महाराष्ट्र के इस चुनाव ने इंडी वालों का या गाड़ी वालों का दो मुहा चेहरा भी देश के सामने खोल करके रख दिया है। हम सब जानते हैं, बाला साहब ठाकरे का इस देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस ने सत्ता के लालच में उनकी पार्टी के एक धड़े को
साथ में तो ले लिया, तस्वीरें भी निकाल दी, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता बाला साहब ठाकरे की नीतियों की कभी भी प्रशंसा नहीं कर सकती। और इसलिए मैंने अघाड़ी में कांग्रेस के साथी दलों को चुनौती दी थी कि वो कांग्रेस से बाला साहब ठाकरे की नीतियों की तारीफ में कुछ शब्द जरा बुलवा करके दिखाएं। आज तक वो ये नहीं कर पाए हैं। मैंने दूसरी चुनौती वीर सावरकर जी को लेकर के दी थी। कांग्रेस के नेतृत्व ने लगातार पूरे देश में वीर सावरकर का अपमान किया है, उन्हें गालियां दी है। महाराष्ट्र में वोट पाने के लिए इन लोगों ने टेम्पररी वीर सावरकर जी को जरा टेम्पररी गाली देना उन्होंने बंद किया है। लेकिन वीर सावरकर के तप त्याग के लिए उनके मुंह से एक बार भी सत्य नहीं निकला, और यही इनका दो मुहापन है। ये दिखाता है कि उनकी बातों में कोई दम नहीं है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ वीर सावरकर को बदनाम करना है। साथियों, भारत की राजनीति में अब कांग्रेस पार्टी परजीवी बनकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी के लिए अब अपने दम पर सरकार बनाना लगातार मुश्किल हो रहा है। हाल ही के चुनावों में जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा और आज महाराष्ट्र में उनका सुपड़ा साफ हो गया।